नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। भर्ती है 2022 की और परीक्षा होनी है 2024 में। क्या एग्ज़ाम डेट रहेगा और आपको लास्ट डे स्ट्रेटजी क्या रखनी है अपनी, बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी कैसे पढ़ना है, कौन सी बुकें पढ़नी है, ऑल सब्जेक्ट टीजीटी पीजीटी कैसे तैयारी करनी है, मैथ साइंस एसएसटी हिंदी संस्कृत होम साइंस आर्ट कॉमर्स हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इंग्लिश और जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये बहुत ही शानदार अवसर है, आपके पास मौका है। और इस मौके को अगर आपने मिस कर दिया तो मैं समझता हूँ कि आने वाला जो समय है टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती आ रही है 2024 में नए आयोग से, तो उसमें सलेक्शन लेना और भी हाथी का पैर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जी के जीएस भी ऐड होगा और बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही शानदार अवसर है। अगर आपने अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो कैसे आपको बेस्ट तैयारी करनी है, ताकि आप पहली बार में ही ये कहें कि फर्स्ट बार में ही आप सलेक्शन ले जाएंगे। कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है, और जो हमारे भाई बहन दिन में समय नहीं दे पा रहे हैं उनको कितने घंटे पढ़ना है, और बचे समय में शानदार तैयारी आपको कैसे करनी है, प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाना है, इस पर भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत लाइनों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अंत तक देखें और लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये बात जो है वो लगभग हमने देखा है, जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, उनमें से 90% ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो समस्याओं में उलझे हुए हैं। धन की समस्याएं और जिन्हें पारिवारिक समस्याएं और विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, भर्ती समय पर नहीं आती हैं। प्राइवेट सेक्टर में हालत ख़राब है, दिन रात काम करने के बाद भी संतुष्टि नहीं है। तो दोस्तों, समस्याएं देखकर जीवन से हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत ही लेकर आता है। तो इसलिए आप परेशान मत होइए। टीजीटी पीजीटी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं और आपका सपना है कि हम भी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम निकालें और एक अच्छे ढंग से शिक्षा दें। तो दोस्तों, आज से ही आपको टाइम टेबल के अनुसार तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और टाइम टेबल के अनुसार पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप एक शानदार स्कोर ज़रूर निकाल के आएंगे। देखिएगा, परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ भाई बहन कहते हैं कि सर तैयारी नहीं हो पा रही है, कि पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आएगी जब तक पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि मौका अभी है आपके पास पढ़ने का, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आने से पहले ही जो पढ़ता है वो ही सलेक्शन लेता है। बाद में तो आपको रिवीजन ही करना रह जाएगा, एग्ज़ाम डेट आकर ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो जितने भी हालात इस टाइम हैं आपके, भैया संघर्ष करते रहो, ये ऑप्शन है, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी ज़रूर करते रहना है। यही किताबें और यही जो आप पढ़ रहे हो ना, यही आपका भाग्य बदलेंगे। तो इसलिए तैयारी को और बढ़ा दें। देखिएगा, आपका संभावित जो एग्ज़ाम है वो अगस्त 2024 में ही होना है। आयोग आप देख रहे होंगे, आयोग अब जो है चुनाव के बाद और भी क्रियाशील हो जाएगा। इनकी पहली प्राथमिकता यही है कि भैया 2022 की टीजीटी पीजीटी की भर्ती भी करा लो। असिस्टेंट प्रोफेसर की तो होगी ही, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी जल्दी ही होगी। और पता ही है आपको 4163 पद हैं, 13 लाख लगभग आवेदन हुए हैं। तो एग्ज़ाम कैड़ा रहने वाला है, आपको हल्के में भी नहीं लेना है। वैकेंसियाँ इतनी नहीं है, 2021 में जो भर्ती आई थी उसकी अपेक्षा 2022 में जो भर्ती आई थी उसमें काफ़ी कम पद थे। तो ये बड़ा मौका है आपको। तो एक पद चाहिए, 4163 में से आप भी एक वैकेंसी के लिए तैयार रहें। भैया मेहनत करेंगे तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, घर बैठे बिना कोचिंग के भी आप लगभग 4 महीने अब भी आपके पास हैं, इसमें एक शानदार तैयारी कर सकते हैं। लेकिन तैयारी जो है आपको डेली ही करनी होगी,
एक दिन भी मिस नहीं करना होगा। तो आइए, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आप सिलेबस देखें और सिलेबस में देख लें कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर बहुत अच्छे से पूछे जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, देखिएगा 2021 में पेपर हुआ था भैया टीजीटी और पीजीटी, ये पेपर देख लें। सबसे पहले तो यही पेपर देखें और देखें कि भैया किस टाइप का पेपर आया था, और प्रीवियस देख लें पिछले 20 साल का। भैया प्रीवियस 20 साल का इसमें दिया हुआ है, अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं 2000 के बाद, 2000 से पहले भी दे रखा है सेक्टर में, तो उसमें जितने भी दे रखे हैं अपने यूपी वाले शायद टीजीटी पीजीटी के, और अदर स्टेट के भी जितने दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन से मतलब है आपको, टॉपिक से मतलब है, जो भी जहाँ से मिल रहा है उसको ले लीजिएगा। और जो भी आपको टॉपिक ऐसे लगे या क्वेश्चन ऐसा लगे भैया प्रीवियस में कि हाँ यार ये नया आया था, ये मैंने कभी नहीं पढ़ा, हो सकता है मैं इसको रिवाइज ना कर सकूँ, भूल जाऊँ, तो उसको तुरंत ही अपना भैया नोट्स में मेंशन करते रहें। नोट्स बनाएंगे तभी आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ पढ़ तो लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं, तो उसके लिए रिवीजन ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आपने देखा होगा, सिलेबस भी देख लीजिएगा, और प्रीवियस जब पेपर पढ़ेंगे 2021 का, तो उसमें आप देखेंगे कि भैया 9-10 से, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, 9-10 से 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास 9-10 का बेसिक ही मिल जाता है आपको। और 11th और 12th का देखा जाए तो 80 से 85 क्वेश्चन यहाँ से ही आ जाते हैं। तो ये हृदय है एग्ज़ाम का, यही है, यहाँ से ही एग्ज़ाम निकलेगा, यहाँ से और यहाँ से। हम टीजीटी की बात कर रहे हैं, कुछ 15 से मतलब 20 क्वेश्चन के आसपास बीएससी लेवल तक का ये पूछ लेते हैं। तो ये टीजीटी के लिए। अगर पीजीटी के लिए करना है तो इतना तो आपको करना ही है, और साथ ही साथ में भैया बीएससी का अच्छे से पढ़ लेना है, और एमएससी का, यहाँ वेटेज बढ़ जाता है इसका, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो इतना इतना लगभग पूछा जाता है, तो इसलिए आपको 9-10 फर्स्ट इंटर ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रीवियस जब पढ़ेंगे तो काफ़ी जो है उसमें आप देखेंगे तो कई हज़ार क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, काफ़ी बड़ा मोटा बनाया गया है। तो उसको ही पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए लगभग लगभग सब चीज़ आपकी रिवाइज हो जाएगी। और 9-10 फर्स्ट इंटर की बुकें अपने साथ रखें और एनसीईआरटी बुकों का गहन अध्ययन कर लें। और साथ साथ में ओल्ड बुक अगर थोड़ी बहुत आप पढ़ सकते हैं, जब पढ़ेंगे तो जो स्पीड से पढ़ लेंगे इन चीज़ों को, जो नया टॉपिक लगे आपको नई बात, उसको नोट्स में एकदम लिख लेंगे। ओल्ड बुकें जो आपने देखा होगा सन 2000, 2002, 2004, 2005 इसके आसपास आती थी, वे बहुत बढ़िया किताबें हैं, उनसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्योंकि प्रोफेसर भी वही किताबों को वरीयता देते हैं उस दौर की, क्योंकि उसमें अच्छा सिलेबस होता था, उसी टाइम के वे पढ़े हुए हैं। तो उसमें से पेपर हुबहू मतलब क्वेश्चन उठा के रख देते हैं, क्योंकि आजकल की एनसीईआरटी बुकें और उनमें भी कुछ सिलेबस कम कर दिया गया है, तो इसलिए ये बुकें भी पढ़ लें। और साथ ही साथ में बीएससी का तो देखिए, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बीएससी का वो प्रीवियस से ही क्लियर हो जाएगा। जब प्रीवियस पढ़ेंगे आप तो प्रीवियस में ही बीएससी का जो रिपीट हो रहा है आपने देखेंगे, वो कुछ ही टॉपिक रहते हैं जो रिपीट होते हैं, उनको आप वैसे तैयार कर लेंगे। देखिए अगर किताबें सीमित पढ़नी है, ये नहीं है कि बहुत सारी चट्टे लगा लेनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सीमित किताबें हो, नोट्स अपना तैयार हो, और सबसे ज़रूरी है भैया रिवीजन। जो गहनता से रिवीजन करेगा, बार बार अभ्यास करेगा, बार बार रिवीजन करेगा, बार बार अभ्यास करेगा, वो ही एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाता है। रिवीजन ज़रूरी है, जो आप रात में पढ़े हैं उसका रिवीजन ज़रूरी है। आप देखिएगा अगर आप प्राइवेट जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, टीचिंग की या कहीं की भी, तो देखिएगा दिन में तो हो सकता है आपको समय ना मिलता हो, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, यहाँ आपको नींद खोनी पड़ेगी आपको। तो देखिएगा नाइट में कम से कम, देखिए कम से कम हम लगभग बता रहे हैं कि 4 घंटे के आसपास तो ज़रूर ही पढ़ लीजिएगा। बैठ जाइएगा 8-9 बजे से समथिंग 12-1 बजे तक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, कष्ट तो झेलना ही होगा। और मॉर्निंग के समय अगर आपको थोड़ा बहुत समय मिले, देखिएगा संतुलन बनाना आपके हाथ में है। अगर नाइट में अगर आप मान लीजिए 2-3 घंटे पढ़ने हैं, तो मॉर्निंग में 2-1 घंटे आपको पढ़ना है उठकर सुबह को। अगर आपको नाइट में पढ़ने की अच्छी आदत है तो मॉर्निंग में आपको कम पढ़ लेना है, 1-1.5 घंटा रिवाइज कर लेना है कुछ चीज़ों को, लेकिन समय निकाल कर दिन में भी 1-आध घंटा 1-2 घंटा पढ़ लेना है। कुल मिलाकर 5-6 घंटे भैया अभी से ही डेली पढ़ोगे तो एग्ज़ाम अब भी निकाल सकते हैं, अब भी इतना समय है। अगर मन में विश्वास है ना,
और अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो बहुत जल्दी चीज़ें याद होती हैं और रिवाइज से वे माइंड में आ जाती हैं। तो इसलिए भैया प्रैक्टिस सेट के बारे में अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस सेट आप वो लगाइएगा जिसमें फुल सिलेबस का दिया हुआ है। मार्केट में काफ़ी हैं, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो काफ़ी राइटरों के आपको मिलेंगे। और शेप आप